ज्यादा जो लोग हैं इस रूल को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं एंड लोगों को अभी तक भी नहीं समझ आता कि क्या डिपेंडेंट अलाउ है कि नहीं है। मुझे अगर आप सिंगल पेरेंट हो देन उस केस में आप अपने बच्चे को अपने साथ ला सकते हो। पे इन्होंने केयर वर्कर के लिए, डिपेंडेंट के लिए थोड़ी सी अपडेट है, जो थोड़ा सा रूल्स है वो पब्लिश करे हैं। अब अगर आप अपनी फाइल सबमिट करने वाले हैं तो इस रूल को क्रॉस चेक करके ही अपनी जो फाइल है एम्बेसी में सबमिट करना। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो सितंबर 2024 में यूके गवर्नमेंट एक बार फिर से आई है विद न्यू रूल्स। इस बार उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी, कोई भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं छोड़ी कि किस पे इफेक्ट करेंगे, किनको नहीं इफेक्ट करेंगे, कब इफेक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली जो रूल है उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे पब्लिश कर दिए हैं। तो ये रूल है जो बेसिकली अफेक्ट करने वाले हैं उन लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट वीजा लेके आने वाले हैं, केयर वर्कर्स को एंड यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा वालों को। क्या है पूरे रूल और क्या इसमें बात करी गई है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे उन्होंने 10 सितंबर को यहाँ पे काफी डॉक्यूमेंट पब्लिश करे जिसमें मेजर रूल्स चेंज करे गए हैं। तो अब जो रूल है वो किस पे इफेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट वीजा वालों की। तो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा को लेके यूके ऑफिशियल साइट पे मेजर जो अपडेट्स हैं हुई है। जब रूल है मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल को पब्लिश करा है, जो कि 10 सितंबर को पब्लिश हुई है। और ये जो उनमें बोला क्या गया है, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट वीजा में मेजरली क्या चेंजेस होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे यूके आते हैं तो उस टाइम पे आपको फीस तो पे करनी पड़ती है, जितनी भी देर की आप करते हो आपके पास ऑप्शन होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज कम पे करवाती हैं, कुछ मंथ्स के करवा लेती हैं, कुछ फुल फी करवाती हैं, कुछ 80% करवाती हैं। पर फीस के अलावा जो एक और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है यहाँ पे फंड्स को लेके। यूके में अगर आपने स्टूडेंट वीजा लेना है तो अप टू 9 मंथ के लिए आपको यूके में अपने फंड शो करने पड़ते हैं कि आपके पास इनफ मनी है कि यहाँ पे आके यूके में आने वाले 9 मंथ में आप सर्वाइव कर पाओ, आप अपनी स्टडी की कॉस्ट, अपनी यहाँ पे लिविंग की कॉस्ट यहाँ पे स्पेंड कर पाओ। वो जो अमाउंट है वो आपका 28 डेज ओल्ड होना चाहिए। तो अब उस अमाउंट में यूके गवर्नमेंट ने मेजर्स, उन्होंने अपने रूल्स में बोला है कि ये जो फंड्स है, जो फंड्स का अमाउंट है 2020 के बाद एक बार भी चेंज नहीं हुआ, जिसके कारण अब वो इसमें मेजर चेंजेस लाने वाले हैं। तो अब ये अमाउंट कितना होगा, तो ये जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि आप आउटर लंदन में आ रहे हो कि इनर लंदन में आ रहे हो। तो अब तक का जो अमाउंट था, अगर आप आउटर लंदन में आ रहे हो तो वो था 1023 पाउंड, जो कि अब इंक्रीज होके हो जाएगा 1136 पाउंड पर मंथ। तो इतना अमाउंट आपको आउटर लंदन, अगर आप लंदन के बाहर किसी भी सिटी में आ रहे हो तो होना चाहिए आपके अकाउंट में। उसके बाद अगर आप आ रहे हो इनर लंदन में तो अब तक का जो अमाउंट था वो है 1333 पाउंड, जो कि अब इंक्रीज होके हो चुका है 1483 पाउंड। तो अब आपको पर मंथ 1443 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर आप यूके में स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने वाले को। देखने के लिए ये अमाउंट बहुत ही छोटा सा लगेगा कि बहुत ही कम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, पर जब ये 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करा जाएगा तो काफी ज्यादा मेजर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि 9 मंथ के लिए अब आपको कितनी मनी शो करनी पड़ेगी। तो अगर आप फर्स्ट हम आउटर लंदन की बात करते हैं तो आउटर लंदन का जो अमाउंट 9 करेंगे तो जो अमाउंट बनता है टोटल वो बनता है 1224 पाउंड। तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप इनर लंदन में आने वाले हो तो जैसे कि इनर लंदन का जो अमाउंट है वो है, इसको इंटू 9 करा जाएगा तो जो टोटल अमाउंट हमारे पास बनेगा 13,347 पाउंड। तो डायरेक्टली अराउंड 3,000 मोर है अगर आप लंदन में आने वाले हो। इसके बाद यही नहीं है, ये जो अमाउंट है वो आप किस एरिया से आ रहे हो, किस कंट्री में से आ रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि उस कंट्री में करेंसी रेट कितना चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में यूके ने क्लियरली मेंशन करा है कि वो जो साइट है ओआंडा यूज करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आप ओआंडा से अपना जो अमाउंट है चेक कर सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज चेक कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में यूके करेंसी का क्या रेट चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा देती हूँ स्क्रीन पे कि अगर हम इंडिया का डालें तो अब इस टाइम पे 1 पाउंड का जो अमाउंट है वो कुछ ऐसा
चल रहा है। हालांकि ये अमाउंट कभी भी फिक्स नहीं होता, कुछ मिनट्स कुछ घंटे के बाद ये अमाउंट ऑलवेज वेरी करता रहता है। इसलिए ऑलवेज सजेस्ट करा जाता है कि जो भी आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे मोर देन 1-2 लाख अपने अकाउंट में ज्यादा रखें एज पर योर कंट्री। तो चीज और जो मेंशन करी गई है यूकेवीआई ने करी है वो ये करी है कि अगर स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में आते हैं, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक करके आते हैं फॉर सर्टन मंथ, देन जो भी अमाउंट उन्होंने पे किया होगा अपनी अकोमोडेशन के लिए वो फंड में से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4000 की जो अकोमोडेशन है वो कुछ 4 मंथ के लिए बुक करी है तो उस केस में आपके जो अमाउंट है उसमें डायरेक्टली 4000 माइनस हो जाएगा। जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो चीज होती है वो ऑफकोर्स आपकी पेंडिंग फीस होती है कि जो भी आपका अमाउंट है, जो आपके फंड्स है प्लस आपकी पेंडिंग फीस आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो ये टोटल फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो कि यूकेवीआई ने अब चेंजेस कर दिए हैं। तो ये किस पे अफेक्ट करने वाली है, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि 8 अक्टूबर जो चेंजेस है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हालांकि यूकेवीआई की जो ऑफिशियल साइट है उस पर अभी ये नजर नहीं आ रहा, पर तो जिनकी फाइल ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है ये उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी रूल चेंज से पहले अपनी फाइल सबमिट करी है। पर जिन्होंने फ्यूचर में फाइल सबमिट करनी है, क्योंकि इन्होंने मेंशन करा है कि ये एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए रूल्स है कि उन पे ये रूल अफेक्ट करेंगे। तो अगर आप अपने जो फंड है वो अभी सबमिट करने वाले हैं या अरेंज करने वाले हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग करें। अगर आप अपनी फाइल सबमिट करने वाले हैं तो इस रूल को क्रॉस चेक करने के बाद ही जो अपनी फाइल है वो एम्बेसी में सबमिट करना। तो ये थी मेजर अपडेट अबाउट स्टूडेंट। अब मैं बात करती हूँ कि इसी डॉक्यूमेंट में जो मेंशन करा गया है अबाउट स्किल्ड वर्कर वीजा, तो यहाँ पे काफी ऐसी बातें उठ रही थी कि यहाँ पे यूके में जो लिस्ट आई थी अप्रैल में सैलरी के लिए और यहाँ पे एलिजिबल ऑक्यूपेशन के लिए, उसमें काफी कोड एंड सैलरी गलत थी। अब जो यूकेवीआई है, अब जो डॉक्यूमेंट पब्लिश करा है उसमें काफी ज्यादा करेक्शंस करी हैं। तो पूरे के पूरे जो कोड्स हैं, जो जहाँ पे जॉब है और उनकी सैलरीज हैं उन्होंने मेंशन करी है। मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ और इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप किसी फील्ड में आने वाले हैं तो गो थ्रू हो जाना कि आपकी फील्ड में क्या सैलरी है, कि कहीं आपकी फील्ड इस जो लिस्ट है उसमें ऐड तो नहीं है। तो ये उन लोगों की रहने वाला है जो इन किसी फील्ड में आने वाले हैं। करते हैं थर्ड अपडेट की, जो कि यहाँ पे मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे मिला, वो था अबाउट केयर वर्कर्स। तो केयर वर्कर्स के बारे में क्या मेंशन है यहाँ पे, डिपेंडेंट को लेके अपडेट करी है, स्पेशली अगर आपके चाइल्ड डिपेंडेंट है। तो चाइल्ड डिपेंडेंट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, जिसको लेके यूके गवर्नमेंट ने 2 अलायंसेस को ऐड करा है। तो पहले ही मेंशन था कि अगर आपका बेबी है वो यूके में बॉर्न है तो उस केस में आपको ये वीजा मिल सकता है, आपके जो बेबी है वो साथ में स्विच कर सकते हैं। और अगर आप ओवरसीज में हो, अगर आप सिंगल पेरेंट हो, देन आप अपने बेबी को साथ में केयर वर्कर पे ला सकते हो। पर अगर आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपके साथ है नहीं है, पर अगर आपके बच्चे की लुक आफ्टर करने के लिए जो सेकंड पार्टनर है वो आपके कंट्री में है, आपके नेटिव कंट्री में है, क्योंकि अब स्किल्ड वर्कर वीजा पे डिपेंडेंट नहीं आ पाएंगे। ऑफकोर्स अगर कोई आना चाहता है तो वो सिंगल ही आ पाएगा। तो अगर मदर आ रही है तो उसका फादर ऑफकोर्स इंडिया में होगा, या किसी भी कंट्री जिसमें आप आ रहे हो। अगर आप फादर आ रहा है तो ऑफकोर्स उसकी मदर होगी। तो उस केस में जो बच्चा है वो अपने सेकंड पेरेंट के साथ रहेगा, उसको ये अथॉरिटी नहीं मिलेगी कि वो अपने बच्चे को साथ में यहाँ पे ला पाए। सिमिलरली उन्होंने स्विचिंग का भी मेंशन करा है कि किसी और वीजा रूट में यूके में से ही अपना जो वीजा है वो स्विच करवाते हैं तो उस केस में भी आपको अलाउ नहीं होगा कि आपके जो बच्चे हैं आपके साथ इस वीजा कैटेगरी पे आ पाए। तो बेसिकली सेम ही है। अब जो एक चेंज करा है मेजरली वो यही करा है कि अगर आप सिंगल पेरेंट हो देन उस केस में आप अपने बच्चे को अपने साथ ला सकते हो, अदरवाइज नो। तो उन्होंने अगेन यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो डिपेंडेंट का रोल था जो कि 13 मार्च को अप्लाई हो गया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। डिपेंडेंट अभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि काफी ज्यादा जो लोग हैं इस रूल को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं एंड लोगों को अभी तक भी नहीं समझ आता कि क्या डिपेंडेंट अलाउ है कि नहीं है। मुझे अभी भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि हम विद इन यूके हैं, क्या हम भी नहीं अपने हस्बैंड को स्विच करवा सकते? हम यूके में पिछले साल आए थे, क्या हम भी नहीं स्विच करवा सकते? तो रूल इज क्रिस्टल क्लियर। अगर आप यूके में
स्किल्ड वर्कर वीजा में, हेल्थ केयर में एज ए केयरर स्पॉन्सरशिप लेने वाले हो या फिर सीनियर केयरर स्पॉन्सरशिप लेने वाले हो, तो उस केस में आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ स्विच नहीं हो पाएंगे। आपको सिंगल पर्सन को ही ये स्पॉन्सरशिप मिलेगी, चाहे आप यूके में 3 साल से हैं, 4 साल से हैं, चाहे इस साल से हैं, चाहे कब से भी हैं। अगर आप ऑलरेडी केयर वीजा पे हैं देन आप स्विचिंग करवा सकते हैं। देन आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपने जो भी बच्चे हैं, हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है, उनको साथ लेके और वीजा कैटेगरीज में जा सकते हैं और एम्प्लॉयर्स के पास जा सकते हैं, वीजा स्विच कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं। पर अगर आप केयर वीजा फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हो देन आपके साथ नहीं होगा, चाहे आप केयर की जॉब ही क्यों नहीं कर रहे। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो होपफुली ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया हो। तो बेसिकली ये कुछ रूल्स है जिसमें स्टूडेंट वीजा का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट था और साथ में थोड़ा सा उन्होंने केयर वर्कर के लिए भी मेंशन कर दिया। उसके अलावा काफी और वीजा कैटेगरीज हैं जो कि इस टाइम पे हमारी तरफ से ज्यादा यूज नहीं करी जा रही, जिसको मैं कवर नहीं करूंगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। हर चीज का जो लिंक है नीचे मैंने लिंक ट्री का एक लिंक दिया हो, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।